हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो कि खत्म कर चुके हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो है या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हैं। और इससे न केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बट आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके आज हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। आपके पास चार ऑप्शन है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है, कि प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर्स ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली एंड ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो चीजों को बताता है। फर्स्ट कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, जितने ही एंगल पे इंसिडेंट रेस इंसिडेंट होती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उतने ही एंगल पे वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। एंड सेकंड क्या था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in a same plane, all lies in a same plane। ओके, तो ये जो रूल्स है वो सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए है, आइदर वो प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज फर्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड, सेकंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, थर्ड रियल एंड इरेक्ट एंड फोर्थ वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है कि ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब इमेज बनाता है कोई भी प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो कैसा बनाता है। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और अगर इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधा इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट रखा होगा वैसा ही इमेज बनाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो एक हम देख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, और सेम साइज एंड डिस्टेंस। ओके, एंड लास्ट क्या करता है, लैटरल इन्वर्जन फॉलो करता है, लैटरल इन्वर्जन। ऑलरेडी हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया है रियल एंड इन्वर्टेड तो नहीं, क्योंकि रियल इमेज तो नहीं बनाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट ये सही हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधा बनाता है। ओके, बाकी फॉलो अदर थ्री ऑप्शंस फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2019 में पूछा जा चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन ये है कि इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाई। ओके, सपोज कोई भी प्लेन मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नॉर्मल होगा सपोज यहाँ से, और एक एंगल आई पे, या हम कह रहे हैं कि कोई भी थीटा एंगल पे रेज इंसिडेंट हो रही है इस नॉर्मल के, तो थीटा एंगल पे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्ट होने के बाद। लेकिन अगर हमने थीटा एंगल चेंज कर दिया, ठीक है ना, प्लेन मिरर को ही रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो अब आप देख सकते हैं अगर हम इसको थीटा से रोटेट करते हैं तो ये नॉर्मल भी मेरा थीटा एंगल से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो क्या होगा, 2 थीटा से जो है चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में 2 थीटा का चेंजेस हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से चेंज हो जाएगा, 2 थीटा से चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर हम प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा से जो है चेंज हो जाएगा, या हम कह रहे हैं कि रोटेट हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि टू ऑब्टेन एन इनलार्ज्ड इमेज यूजिंग अ कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ओके, अगर हम चाहते हैं कि कॉन्केव मिरर है, ओके हमारे पास कॉन्केव मिरर है और इसमें जो इमेज बनाना चाह रहे हैं वो इनलार्ज्ड इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो कहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। हमें पता है कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक फोकल होगा, एक जो है पोल होगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें,
ये हमने रे डायग्राम के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को समझा है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो फोकल पे उसका इमेज बनेगा, अगर बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी पे होगा तो सी पर ही इन्वर्टेड वे में बनेगा, ओके, सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी बनेगा, और अगर एफ और पी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो सेम साइड में इसका ही इमेज अपोजिट साइड में और वर्चुअल इमेज बनता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से होकर रह जाएगी, दूसरा यहाँ से पढ़ने के बाद पोल से होकर जाएगी, और जब इसको पीछे साइड में मिलाते हैं तो यहाँ पे एक वर्चुअल जो है इरेक्ट इमेज बनता है और इनलार्ज्ड इमेज बनता है। तो कहाँ पे रखना होगा हमें ऑब्जेक्ट को? बिटवीन पोल एंड फोकस रखना होगा। और एक इंपॉर्टेंट रे डायग्राम कॉन्सेप्ट है जो कि हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि टू ऑब्टेन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर यूजिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन विल बी फर्स्ट इरेक्ट एंड इनलार्ज, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो किस तरह का यहाँ पे मिरर की बात हो रही है? कॉनकेव मिरर की बातें हो रही हैं। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो पैरेलल रेस आएंगी, और पैरेलल रेस आने के बाद कहाँ से होके जाती हैं? फोकस से होके जाती हैं। जितनी भी पैरेलल रेस आएंगी वो कहाँ से होके जाएंगी? फोकस से होकर के जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्ज कहाँ पे हो रही है? फोकस पे हो रही है, तो इमेज भी कहाँ पे बनाएंगी? फोकस पे बनाएंगी। और जैसा कि हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि हमेशा ये पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड इमेज बनाता है अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, और इन्वर्टेड बनाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकल पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड डिमिनिश्ड बनेगा। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2017 में पूछा जा चुका है कि अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमारे पास रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा हुआ है तो इस पे जो है जो इंसिडेंट रे होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट में क्या रिलेशन आता है? आपको याद होगा कि जब भी किसी स्लैब पर कोई भी इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होने पे जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे एंगल आई अगर है तो ये एंगल आर है, हमेशा एंगल आई क्या होगा? ग्रेटर देन एंगल आर होगा। तो इन चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो है ऑप्शन एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर है। और सेकंड आप जानते हैं कि जो इमर्जेंट रे होता है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है, और पैरेलल कब होगा? जब एंगल आई लगभग किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो एक जो है ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कैसे डिफाइंड होता है? साइन आर बाई साइन आई, साइन आई बाई साइन आर, कॉस आई बाई कॉस आर, टेन आई बाई टेन आर। स्नेल्स लॉ हमने देखा है, स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनाता है? साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। ओके, और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, ऑलरेडी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज। ओके, तो पावर ऑफ लेंस आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ के बराबर होता है, और फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, 1/f, f इन मीटर, f स्क्वायर 100/f। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ लेंगे वो हम मीटर्स में लेते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ओके, स्फेरिकल लेंसेस में हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो इस शेप का होता है। यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है और दोनों साइड में फोकस होते हैं F1 F2, ठीक है। दोनों साइड में जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा C1 C2। तो ये कह रहा है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, जो कि वर्चुअल इमेज बनाए, कहाँ पे ऐसा रखते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है इंस्टेड वन केस। ओके, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, इस केसेस में कैसा बनता है? वो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है। अदरवाइज सब बाकी सारे केसेस में
चाहे वो इनफाइनाइट पे रखा हो, बियॉन्ड कर्वेचर रखा हो, सी एंड एफ के बीच में रखा हो, वो हर केसेस में कैसा बनता है, अपोजिट बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है ना, और इन्वर्टेड बनता है। ओके, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनता है। कैसे, जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद दूसरी साइड पैरेलल अगर जा रही है तो कहाँ से जाएगी, अदर साइड के फोकस से होकर निकल जाएगी। अगर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे आप रेस को इंसिडेंट कराते हैं तो ये यहाँ से निकल जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, लेकिन जब पीछे हम इसको रेस को मिलाएंगे तो पीछे यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सेम साइड में वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनता है और इनलार्ज इमेज बनता है। तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, एट फोकस, बियॉन्ड फोकस, बिटवीन एफ एंड ओ, एट इन्फिनिटी। तो बिटवीन एफ एंड ओ जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो किसकी बात हो रही है, कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर ऐसे होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पे फोकल होगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आपसे कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। आप जानते हैं कि पहला पैरेलल रेस जाएगी, पैरेलल रेस फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी रेस को अगर हम फोकस से पास कराएंगे तो ये कहाँ पे जाएगी, पैरेलल होकर जाएगी, और पैरेलल होगी तो आप देखेंगे कि सेम प्लेस पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। So my dear students, I have discussed all the important MCQs question which has been asked earlier in the board examination, and the possibilities of these questions is very much or very higher to be asked in next examination. So इसी तरह के आगे के questions, important questions को देखने के लिए वीडियो को like and subscribe करें। Thank you very much for watching this video.